हेलो डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत ठीक होंगे। मेरा गला अभी तक बैठा हुआ है, अभी तक सही नहीं हुआ है। टाइम लग रहा है बिकॉज उस दिन जो एनर्जी दिखी थी, न जाने ऑटोमेटिकली कहाँ से आई। आप सब लोगों की जो ताकत थी वो लगता है मुझ में ही आ गई थी और पूरी की पूरी निकली उसी तरीके से वहाँ पर। अब लास्ट जो वीडियो बनाया गया, आप सभी का बहुत प्यार मिला, आप सब ने वो वीडियो देखी, लेकिन अभी भी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी रह गई है जो मुझे लगता है आप सब तक पहुंचाना आवश्यक है। सबसे पहली बात, मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग जो उस आंदोलन में शामिल नहीं थे अपनी वीडियो बना बनाकर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब भैया, अब जब आंदोलन में शामिल ही नहीं थे, आप किस बात की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हो? आपको क्या पता है, क्या नहीं पता है? मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग कि हाँ हमने आंदोलन किया, हमने ये किया। आपने किस बात का आंदोलन किया? बच्चों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात सामने निकल के आई वो ये कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 2000 पद बढ़ेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं 1200 पद बढ़ेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं 1000 पद बढ़ेंगे। तो मेरे प्रिय महान मित्रों, थोड़ा सा कॉमन सेंस अपना यूज करिए आप लोग। और बच्चों, आप लोग भी, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ईएसबी ने एग्जैक्टली क्या कहा है उस दिन, कितनी वैकेंसी बढ़ाई जा सकती है। साथ ही साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से जो हमारी बातचीत की गई है उसमें क्या बात निकल के आई है सामने। दिनेश सर के द्वारा बात की गई, आदरणीय पाठक सर के द्वारा भी बात रखी गई, आदरणीय दिनेश सर के द्वारा, ज्ञानेश पांडे सर, सबके द्वारा बात रखी गई। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से भी जो हमें रेस्पॉन्स आ रहा है वो भी आप सुनिए। एग्जैक्टली कितना डेटा है, कितनी पोस्ट ऐसी हैं जिन्हें बढ़ाया जा सकता है। अब मुझे एक बात बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं कि 2000 वैकेंसी बढ़ जाएंगी, तो 2000 कुल पद ही खाली नहीं है, कहाँ से बढ़ जाएंगे? कुल मिला के जो टोटल पद थे 1260 थे, 660 पे भर्ती निकाली जा चुकी है। 600 पद ऐसे बचे हुए हैं जिनको और भरा जा सकता है, लेकिन विभाग कभी भी पूरे के पूरे पद नहीं भरता है। तो 660 तो भरे जा चुके हैं, निकाले जा चुकी हैं रिक्तियां, 600 बची हुई हैं, तो 600 और नहीं निकाली जाएंगी, ये भी मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं। विभाग की तरफ से आश्वासन आया है कि हाँ वो 460 और पदों पर बढ़ाने के बारे में विचार कर रहा है। इस आंदोलन के बाद में उनकी थोड़ी बहुत नींद जागी है और अंततः उन्होंने निर्णय लिया है कि वो 460 और पदों को बढ़ाने पर निर्णय ले सकता है। 140 पद उसको खाली रखने ही पड़ेंगे। अब ये मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया, लेकिन कम से कम ये जवाब आया है। और साथ ही साथ ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है कि वो 460 पद बढ़ाने के बारे में विचार कर रहा है। ईएसबी के अधिकारी भी अपने स्तर से संबंधित विभाग को, संबंधित मंत्रालय को लिख रहे हैं बार बार कि आप, बच्चों के मन में ये बात है, बच्चों का आंदोलन हुआ है और बच्चों की ये डिमांड्स हैं, तो इसीलिए पद बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन पद कितने बढ़ाए जा सकते हैं? 450 के आसपास पद बढ़ाए जा सकते हैं। 1000 पद, 2000 पद कभी भी नहीं बढ़ाए जा सकते। जब है ही नहीं पद तो इतने पद बढ़ाए कहां से जाएंगे? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। तो एक तो आपका सवाल का जवाब ये रहा। दूसरी बात, एक सवाल का जवाब का जो मुझे बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दूसरी तरफ एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जा रहा है वो है कि सर आप बस इतना बताइए हमें कि कट ऑफ क्या रहेगा। तो मुझे दूसरी बात, बच्चे कह रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कट ऑफ के बारे में एक बहुत प्यारी सी बात बता देता हूं कि लगभग 5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। अब 5 लाख बच्चों में से आपको हम 4.5 लाख का डेटा लेकर अगर बता भी दें कि ठीक है ये कट ऑफ आपका रहेगा, लेकिन मान के चलो वो जो 50,000 बच्चे हैं उन्होंने कट ऑफ डिसाइड किया हो, तो कट ऑफ किसी को नहीं पता बेटा। कट ऑफ के मामले में आप ये समझ लो कि जैसे मेरे पास वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मेरे पास कॉल भी आ रहे हैं, तो मुझसे पूछ रहे हैं सर कट ऑफ क्या रहेगा, कट ऑफ क्या रहेगा। तो 150 कट ऑफ कभी नहीं जाएगा बेटा, कोई मतलब ही नहीं है। वैकेंसी बढ़ जाएगी तब भी नहीं जाएगा, मैं क्लियर कह देता हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं 180 प्लस वाले भी कह रहे हैं सर हमारा होगा। बेटा क्या ही आप क्वेश्चन पूछ रहे हो? 180 पे सिलेक्शन नहीं होगा तो कब होगा? 90% कट ऑफ बहुत होता है। 180 पे श्योरिटी, सिलेक्शन की श्योरिटी है। इवन मैं तो कहूँगा 170 के नीचे जितने भी हैं, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, मैं कह रहा हूँ 160 प्लस अगर आप एसटी कैटेगरी में और एससी में हो तो आपके चांसेस हैं कि आप सिलेक्शन लेकर जाओगे। दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन भी है, अभी नंबर बढ़ेंगे भी घटेंगे भी, तो इतनी जल्दी कट ऑफ पर फैसला देना सही नहीं है। तीसरी बात, अब कुछ लोगों के और भी प्रश्न रहे थे कि सर
परसेंटाइल के साथ क्या इस बार स्कोर दिखाया जाएगा? तो हाँ, स्कोर दिखाया जाएगा इस बार। क्या इस बार और कुछ चेंज रहेगा? तो नहीं बेटा, इतना मेजर चेंजेस नहीं है। लेकिन जो मेजर चेंजेस थे मैं आपको बता चुका हूँ। उस दिन ईएसपी के द्वारा जो आश्वासन दिया गया हमें, वो भी आपके सामने रखा गया, और साथ ही साथ जो हमने अपनी मांग रखी वो भी आपको मैंने पूरी की पूरी बता दी थी। कट ऑफ के रिगार्डिंग मैं आपको अभी भी कह देता हूँ, अगर आप 180 प्लस हैं तो मत सोचिए, 170 165 प्लस ओबीसी में है तब भी मैं कह रहा हूँ आप विचार करना छोड़ दीजिए, क्योंकि लगभग आप उस दायरे में हैं, 2-1 नंबर बढ़ेंगे ही। 163 प्लस अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं, और 160 प्लस अगर आप इवन 158 पे भी अगर आप एसटी में हैं तब भी आपके चांसेस है कि आप सिलेक्शन फाइनल ले जाओगे, और वैकेंसी बढ़ती है तो इसी कट ऑफ में आप 5-5 नंबर सब में घटा लीजिए, ठीक है ना। अब रही बात मेल वैकेंसी की, तो मेल वैकेंसी के रिगार्डिंग डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ भी क्लियर नहीं है। डिपार्टमेंट खुद ही क्लियर नहीं है मेल वैकेंसी को लेकर। टोटल कुल मिला के 32 वैकेंसी दी गई हैं। इन 32 वैकेंसीज में टॉपर्स को ले लिया जाएगा, जाहिर सी बात है। जिनके भी 170 प्लस रहे हैं डेफिनेटली उनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। साथ ही साथ मैं वापस से एक बार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं आदरणीय दिनेश सर, आदरणीय पाठक सर, आदरणीय ज्ञानेश पांडे सर, आदरणीय संदीप सर, रीवा से जो राहुल सर हैं जो सक्सेस की चलाते हैं चैनल, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। एस्पिरेंट्स जितने भी बच्चे वहाँ पे मौजूद थे, चाहे वो अंजना हो, कुसुम हो, रिचा हो, निधि हो, जो कि जाट एस्पिरेंट्स करके एक चैनल भी चला रही है, तो आप इन सब बच्चों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बाकी नाम तो मुझे भी नहीं पता बाकी बच्चों के, लेकिन जितने भी बच्चे उस दिन उपस्थित थे आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद कि आपकी वजह से ये आंदोलन सफल हो पाया। रही बात, यदि आगे की कोई भी अपडेट्स आपको चाहिए हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, आपको शॉर्ट्स के माध्यम से यहाँ से मैं उपलब्ध जानकारी पूरी की पूरी करवा दूंगा। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्यूचर के एग्जाम्स में यदि आपको किसी भी प्रकार की सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी देन डेफिनेटली मैं एवं समस्त शिक्षकगण जो उस दिन उपस्थित थे आगे भी आप सबके लिए बिल्कुल उसी तरीके से खड़े रहेंगे जैसे कि हम अभी इस बार खड़े रहे थे।